हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? सिनोनिम्स का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। तो पहले ए वाले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ए से रिलेटेड जो है, पहला है अबेंडन। अबेंडन वर्ब है, इसका मतलब होता है त्यागना। इसके सिनोनिम्स होंगे गिव अप, लीव, फोर सेक। अगला देखते हैं दूसरा, एब्रीविएट। एब्रीविएट भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। इसके सिनोनिम्स होंगे एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टेन। अगला देखते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पद त्यागना। इसके सिनोनिम्स होंगे क्विट, अबेंडन और सरेंडर। चौथा, एबिलिटी। एबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवीणता या योग्यता। इसके सिनोनिम्स होंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी। पांचवा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साधारण या प्रतिकूल। इसका सिनोनिम्स होगा एनोमेलस, पिक्यूलियर और डिफरेंट। अगला देखते हैं छठा, एब्सेंस। एब्सेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनुपस्थिति। इसके सिनोनिम्स होंगे डर्थ, डिफिशियंसी और स्कार्सिटी। सातवां, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। इसके सिनोनिम्स होंगे कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन। आठवां, एब्सटेन। एब्सटेन एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है बचे रहना या पृथक रहना। इसके सिनोनिम्स होंगे अवॉइड, डेक्लाइन और रिफ्रेन। नौवां, अबंडेंट। अबंडेंट एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है प्रचुर या अधिक। इसके सिनोनिम्स होंगे प्लेंटीफुल, फुल और बाउंटीफुल। दसवां, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है जल्दी करना। इसके सिनोनिम्स होंगे एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टिन और हरी। 11वां, एसेंट। एसेंट एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दबाव या जोर। इसके सिनोनिम्स होंगे इम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन। इसको एक्सेंट पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 12वां, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक वर्ब है, जिसका एक मतलब तो होता है स्वीकार करना, दूसरा मतलब होता है विश्वास करना। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्वायर, गेन, ऑप्टेन और दूसरे के हिसाब से मतलब होंगे एक्नॉलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज। 13वां, एक्सेस। एक्सेस एक नाउन है, जिसका मतलब होता है समीप में पहुंच। इसके सिनोनिम्स होंगे एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच और एंट्रेंस। 14वां, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दुर्घटना। इसके सिनोनिम्स होंगे कैलेमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलुजन। 15वां, एकॉर्ड। एकॉर्ड एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है स्वीकृति देना। इसके सिनोनिम्स होंगे अग्री, अलाउ, कॉन्फर और ग्रांट। 16वां, एक्यूज। एक्यूज एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना। इसके सिनोनिम्स होंगे ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट। 17वां, एक्वेंट। यह एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है जान पहचान करना। इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवील। अगला 18वां, एक्विटेंस। एक्विटेंस एक नाउन है, जिसका मतलब होता है जान पहचान। इसके सिनोनिम्स होंगे कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। 19वां, एडवांस्ड। एडवांस्ड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है उन्नति करता हुआ। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव। 20वां, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है लाभदायक। इसके सिनोनिम्स होंगे बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल
गेनफुल और कन्वीनियंट। 21वां एडवेंचरस। एडवेंचरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साहसिक। इसके सिनोनिम्स होंगे बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की। 22वां एफेक्शनेट। एफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्नेही। इसके सिनोनिम्स होंगे डिवोटेड, फ्रेंडली और काइंड। 23वां एग्रेवेट। एग्रेवेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना या क्रोधित करना। इसके सिनोनिम होंगे एग्जैगरेट, इरिटेट, एनॉय और इंटेंसिफाई। 24वां अलायंस। अलायंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। इसके सिनोनिम्स होंगे कोलिजन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी और अग्रीमेंट। 25वां ऑल माइटी। ऑल माइटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इसके सिनोनिम्स होंगे ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। 26वां ऑल्दो। ऑल्दो एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है यद्यपि या यदि ऐसा हो। इसके सिनोनिम्स होंगे इवन इफ, इवन दो या दो वाइल। 27वां अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परोपकारी। इसके सिनोनिम्स होंगे बेनिवोलेंट, ह्यूमेन, जेनरस और चैरिटेबल। 28वां ऑलवेज। ऑलवेज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हमेशा। इसके सिनोनिम्स होंगे एवर, एवर मोर, फॉर एवर और विदाउट एक्सेप्शन। 29वां एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। इसके सिनोनिम्स होंगे कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर और वेग। 30वां अमंग। अमंग एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है बीच में। इसके सिनोनिम्स होंगे एमिस्ट, एमंगस्ट, बिटवीन और मिड्स्ट। 31वां एनालिसिस। एनालिसिस एक नाउन है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि ANALY एक SES वाली भी स्पेलिंग होती है। वो एनालिसिस होती है, वो वर्ब हो जाता है। और SIS वाली स्पेलिंग नाउन होती है। इसका मतलब होता है विघटन या विभाजन। इसके सिनोनिम्स होंगे डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू और स्क्रूटनी। 32वां एंसेस्टर। एंसेस्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है विश्लेषण पूर्वक। इसके सिनोनिम्स होंगे फोरफादर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट और फोर रनर। 33वां एंशियंट। एंशियंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राचीन। इसके सिनोनिम्स होंगे ऑब्सोलीट, ओल्ड फैशन्ड, एजेड और आउट ऑफ डेट। 34वां एनोनिमस। एनोनिमस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुमनाम। इसके सिनोनिम्स होंगे नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल। 35वां एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या अनिच्छा। इसके सिनोनिम्स होंगे डिसगस्ट, डिसलाइक, इल विल, एनमिटी और हेट। देखिए बहुत से लोग इसको एंटीपैथी पढ़ते हैं, एंटीपैथी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 36वां एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है चिंता या व्यग्रता। इसके सिनोनिम्स होंगे डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन और वरी। 37वां एंग्शियस। एंग्शियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। इसके सिनोनिम्स होंगे इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, एफ्रेड। 38वां अपैथेटिक। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह। इसके सिनोनिम्स होंगे इमोशनलेस, इम्पैसिव, इनडिफरेंट और पैसिव। 39वां एपोलॉजी। एपोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस और एक्सक्यूज। 40वां एपेरेंट।
एपेरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। इसके सिनोनिम्स होंगे क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस और विजिबल। देखिए डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर्ड किया, ईडी लगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव बनाया। जब भी हमारे एग्जाम में पूछेगा तो जो फॉर्म पूछेगा उसी फॉर्म का आंसर हमें देना रहेगा। जैसे मान लीजिए डिक्लेयर दे दिया होता और क्लियर दे दिया होता तो हम लोग क्लियर को मारते। डिक्लेयर्ड एडजेक्टिव होता है, डिक्लेयर एडजेक्टिव नहीं होता है। डिक्लेयर क्या होता है? डिक्लेयर एक वर्ब होता है। अगला देखते हैं 41वां एप्लॉज। एप्लॉज एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति। इसके सिनोनिम्स होंगे अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन और कंग्रेचुलेशन। अब कंग्रेचुलेशन जो होता है वो कंग्रेचुलेशन में आप एस लगा दीजिएगा, कंग्रेचुलेशन नहीं होता कभी भी, कंग्रेचुलेशंस होता है हमेशा। 42वां एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिष्ट मनुष्य, शिष्ट स्त्री। इसके सिनोनिम्स होंगे नोबल मैन, पियर, नोबल वुमेन और पियरेस। देखिए पियर एक आदमी को कहते हैं और पियरेस एक औरत को कहते हैं जो नोबल होते हैं। 43वां अराइवल। अराइवल एक नाउन है जिसका मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। इसके सिनोनिम्स होंगे अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस और ऑकरेंस। 44वां एरोगेंट। एरोगेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अहंकारी या हठी। इसके सिनोनिम्स होंगे कंसीटेड, हॉटी, कॉन्टेम्पचुअस और प्राउड। देखिए ये कॉन्टेम्पचुअस है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में बता दे रहा हूँ, स्पेलिंग आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कृत्रिम या बनावटी। इसके सिनोनिम्स होंगे मैन मेड, बोगस, सिंथेटिक और अननेचुरल। 48वां एसेंड। एसेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना या ऊपर उठाना। इसके सिनोनिम्स होंगे माउंट, मूव अप, गो अप और क्लाइंब। 47वां एस्पायरेंट। एस्पायरेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आकांक्षी। इसके सिनोनिम्स होंगे एप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट, कॉम्पिटिटर। 48वां एसेसिन। एसेसिन का मतलब होता है घातक या हत्यारा और एसेसिनेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को मार देना। इसके सिनोनिम्स होंगे एसेसिन के ब्रावो, किलर, मर्डरर और स्लेयर। 49वां ऑडिबल। ऑडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है श्रव्य। श्रव्य मतलब होता है जिसे सुना जा सके। इसके सिनोनिम्स होंगे एप्रिशिएबल, क्लियर, डिटेक्टेबल और डिस्टिंक्ट। 50वां ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भद्दा, कठिन और व्यग्र। इसके सिनोनिम्स होंगे क्लमजी, डिफिकल्ट और इनएक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग ए के अंतर्गत 50 दिया गया है तो 50 को लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बी वाले को लेंगे और अगर वीडियो छोटा रहेगा तो सी वाले को भी लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ आगे की वीडियोस के लिए तैयार रहें। थैंक यू।